जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है ना, वो जब पौधे लगाते हैं तो कीटनाशक दवाइयाँ खरीदते हैं, पौधों की ग्रोथ बनाने के लिए दवाइयाँ खरीदते हैं, फर्टिलाइज़र खरीदते हैं। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है मार्केट से। फर्टिलाइज़र तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। जैसे किचन वेस्ट होता है उससे मैं फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार कर लेती हूँ, या फिर फ्रूट के जो छिलके होते हैं उससे बन जाता है, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। तो देखिए कितने सुंदर से प्लांट मेरे बन करके तैयार होते हैं। जो कीटनाशक होता है उसके लिए मैं नीम का जो पत्ते होते हैं उसका छिड़काव कर लेती हूँ, तो कीटनाशक का काम कर देती है। कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो नहीं आते हैं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पौधा है बोट लिली का प्लांट, और ये इसे हम रोए का प्लांट भी बोलते हैं। इसे कई जगह पर कई अलग अलग नामों से हम जानते हैं। ये है मेरे पास बोट लिली का प्लांट, और इसकी ली है मैंने ये कटिंग, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए ऊपर से ग्रीन है, नीचे से पर्पल कलर का है, और इसकी मैंने 3 कटिंग ले ली है। इसकी तो थोड़ी बहुत जड़ है, लेकिन ये जो 2 हैं छोटे छोटे से, इनकी कोई भी जड़ नहीं है। ऊपर से मैंने कटिंग कर ली है, तोड़ करके मैंने ले लिया है। ये 2-3 प्लांट हो गए हैं। तो अभी हम इसको लगाएंगे कैसे, तो चलिए इनको देख लेते कैसे लगाते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, एक बार हमारे गार्डन में ग्रो हो जाता है ना। और बहुत हार्डी प्लांट है, इसे ज़्यादा देखभाल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो अब हम इसको अपने गार्डन में ऐड करने के लिए सब छोटा सा गमला लेंगे 6 से 7 इंच का। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए एक डब्बा है मेरे पास 1 केजी का, तो इस डब्बे के अंदर मैं लगाऊंगी। इसमें पहले से ही मिट्टी है, तो अभी इसको निकाल लेते हैं, थोड़ी सी मिट्टी को उखाड़ करके इस तरीके से। इस पौधे की तो जितनी तारीफ़ करी जाए ना उतना ही कम होता है, क्योंकि ये पौधा दोनों तरीके से लगता है। बीज से भी लगता है, पानी में भी लगता है, और मिट्टी में भी। तीनों तरीके से ये प्लांट लग जाता है। अगर इसके छोटे छोटे बीज भी आते हैं, फूल आते हैं तो बीज भी आते हैं, और बीज से भी ग्रो होता है। और देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग ले ली है। एक तो जड़ वाली कटिंग है, और 2 वैसे ही कटिंग करके मैंने ले ली है, जो मतलब कि टूट गई थी, तो मैंने उसको अच्छे से कटिंग कर ली और फिर लगा दिया है। आप चाहे तो इसके अंदर एलोवेरा का जेल लगा कर की जड़ में वैसे लगा सकते हो, जो जल्दी ग्रोथ बढ़ती है उससे। लेकिन मैंने ऐसे ही लगा दी, क्योंकि ऐसे ही लग जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप डेकोरेट करने के लिए भी इसे अंदर इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं, किसी सुंदर से पॉट में इसे टेबल पर रख सकते हैं। बहुत ही खूब सुंदर लगता है ये प्लांट। जो फूल आते हैं वो आते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में इसके अंदर फूल आते हैं। तो ये जो 2 कटिंग है वो मैंने इकट्ठा ही इसके अंदर लगा दी हूँ। इस तरीके से मैंने ये दोनों की दोनों कटिंग इस तरीके से मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। ये देखिए इस तरीके से। उसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती ज़्यादा। आप बस इसे जब इसकी मिट्टी 2 से 3 इंच सूख जाए तब इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत होती है। नहीं तो ये प्लांट जो है ना ऐसे ही चलता रहता है। थोड़ी बहुत गोबर की खाद हो वो डाल दीजिए, या फिर वो फर्टिलाइज़र हो कोई भी आपके पास हो वो डाल सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो प्लांट है वो तैयार हो जाता है। ज़्यादा पानी की या ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्लांट ऐसे ही ग्रो करते हैं। देखिए इतने सुंदर लगते हैं। और मैंने एक छोटे से इतना सा प्लांट मेरे पतिदेव लेकर के आए थे, और उसी से मैंने 7-8 प्लांट बना करके तैयार कर लिए हैं। तो 2 प्लांट मैंने अभी लगा दिए हैं। ये देखिए इसमें थोड़ी सी और मिट्टी और जाएगी, तो बस हमारा जो प्लांट है ना वो बन करके तैयार हो जाएगा। और सच कहूँ ना, नर्सरी से प्लांट लाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि मैं जब नर्सरी में जाती हूँ ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से प्लांट लूँ और कौन से नहीं लेने हैं, कौन से मुझे लेने चाहिए, मुझे नहीं पता होता। और फिर मैं घर ले आती हूँ तो ज़्यादातर प्लांट ना मेरे मर जाते हैं। जितने भी प्लांट मैं नर्सरी से लेकर के आई हूँ ना, सच कहूँ तो मेरे सारे प्लांट मर गए हैं, सारे प्लांट ख़राब हो गए हैं। 1 या 2 महीने में मेरे प्लांट ख़राब हो जाते हैं जो नर्सरी से लाए हुए हैं। और जैसे मैं मांग कर ले आती हूँ किसी के घर से, या फिर कोई मुझे दे देता है, तो वो प्लांट मेरे बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, पता नहीं क्या बात है। पर लेकिन ये जो घर से लाए हुए जो प्लांट होते हैं ना वो ज़्यादा चलते हैं, और जो नर्सरी से लाए हुए प्लांट होते हैं ना वो मर जाते हैं, इतने महंगे महंगे। और अपनी पसंद के जो प्लांट लाते हैं ना वो सारे सारे मेरे ख़राब हो गए हैं। बहुत महंगे महंगे प्लांट मैं लेकर के आई थी, लेकिन एक भी प्लांट ऐसा नहीं जो मेरा चला हो। और देखिए ये जो प्लांट है ना, ये मेरे पतिदेव लेकर के आए थे। ये भी वैसे तो नर्सरी से ही लेकर के आए थे, लेकिन ये बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि एक यही प्लांट है जो मेरा नर्सरी से लाया हुआ चल रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसने ग्रोथ बढ़ाई है। एक 10-12 इंच के पॉट में मैंने लगाया हुआ है सीमेंट के में, और उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये। बहुत सारी ब्रांचेज इसने निकाली हुई है, और उसमें से निकाल निकाल कर मैंने 7-8 गमलों में मैंने इस तरीके से लगा दिया है, डब्बों में, छोटे छोटे डब्बों में लगाया है। तो वे जितने भी लगाए ना सारे चले हैं मेरे। 1-2 ही प्लांट मरे हैं, लेकिन सारे चले हैं मेरे। अब ये 2 प्लांट और निकाल करके मैंने लगा दिए हैं। और नर्सरी में जाने के बाद तो मैं कन्फ्यूज ही हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता होता क्या लेना है और क्या नहीं लेना। मन चाहता है कि सारे प्लांट ले लूँ, जिसको भी देखती हूँ ना
तो सोचती हूँ कि ये प्लांट ले लो, ये बहुत खूबसूरत है, ये भी ले लेते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, छोटे छोटे पत्ते का है, कितने अच्छे फूल आए हैं, ये भी ले लेते हैं। लेकिन जब बाद में हम ले आते हैं ना घर में, तो कोई भी प्लांट मेरा चलता नहीं है। पता नहीं उसकी मिट्टी ख़राब होती है या पता नहीं क्या होता है। मैं आते ही उस प्लांट को जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ, और कुछ दिन तो खिला खिला सा रहता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। तो बस मेरा मन नहीं करता अब जाकर नर्सरी से कुछ प्लांट लाने का। फिर मैं दाएं बाएं देखती हूँ, कहीं किसी से अगर घर से कुछ अच्छे से प्लांट मुझे दिखते हैं ना, तो मैं वहाँ से ले आती हूँ कुछ कटिंग वगैरह। क्योंकि उनकी कटिंग्स लेने से ना तो उनके प्लांट ख़राब होते हैं, और ना ही वो मरते हैं, और ना ही कम होते हैं। उनकी तो ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोई भी मना नहीं करता वैसे तो प्लांट देने के लिए। कोई बेकार ही आदमी होगा जो प्लांट देने से मना कर देगा, नीयत ख़राब होगी उसकी इतनी कि प्लांट देने से मना कर देगा, कटिंग देने से मना कर दे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों प्लांट लगाकर तैयार कर लिए हैं, दोनों कटिंग लगाकर तैयार कर ली है मैंने। एक में मैंने 2 लगाई है और एक में मैंने 1 लगाई है। जो बड़े वाली कटिंग थी ना, उसमें मैंने 1 लगा दी है, और जो छोटी छोटी कटिंग थी वो मैंने 2 लगा दी है एक डब्बे में। तो इस तरीके से मैंने दोनों प्लांट लगाकर तैयार कर लिए हैं। इसकी कटिंग मैंने 8 से 10 लगा चुकी हूँ। मेरे सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, और बारिश के सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं सारे के सारे प्लांट। जितनी भी कटिंग आप लगाओगे ना, सारे चलते हैं। ये जो साइड में है ना, ये जो हरे हरे पत्ते हैं पेड़ से जो हो रहे हैं, ये रहने दे इसमें। थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोदनी है बस। दिखाइए, देखिए निकल तो नहीं गया है ये क्रेसुला का प्लांट है। यो थोड़ा सा ही रह रहा है, यो खराब हो गया सारा का सारा। एक ये जो साइड में से निकल रहे हैं ना, ये रे क्रेसुला का है ये बस ये गल गया नीचे तक। देख ये भी गल रहा है ना, इसके साथ ही निकल रहा है यो। अच्छा, फिर इन्हें लगा दे उल्टा। हाँ, इन्हें बाद में लगाऊंगे। इसने बाद में लगाओगे। हटो हटो बस। तो साड़ी बस 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 ज़्यादा मत काट है, साइड में कर दी थोड़ी सी मिट्टी से ना, बस कर दी। और मैं और सनी ये जो प्लांट लगा रहे हैं ना, इस गमले में जो प्लांट लगा रहे हैं, इस गमले पहले से ही क्रेसुला का प्लांट लगा हुआ था, जो कि गल गया, नीचे पानी जमा होता रहा और बारिश का, और नीचे मैंने छेद नहीं किया है, जिसकी वजह से वो प्लांट गल गया। तो मैंने अब इसके अंदर छेद किया है, तो छोटे छोटे पत्ते उसके अंदर निकले हुए थे। तो इसी के अंदर मैंने ये जो छोटे छोटे प्लांट लेकर के आई हूँ मैं, ये लगाने हैं। ये जो प्लांट लेकर के आई हूँ ना, ये हमारे घर की साइड में एक खेत है, उसमें लगे हुए थे। तो मेरी नज़र पड़ गई इनके ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके निकाल कर घर ले चलूँ और वहाँ पर लगाऊंगी। क्योंकि इसकी कटिंग मुझे लगता है ये हैंगिंग पॉट में लगने वाले प्लांट है, लटकने वाले प्लांट है, जो बेल की तरह लटक जाते हैं, बेल नुमा प्लांट है ये। तो मैं इसे ना 7-8 छोटी छोटी मतलब कि प्योद हो रखी थी वहाँ पर, वो मैं निकाल करके ले आई थी। 6-7 हैं, और बहुत सारी हो रही है वहाँ पे, तो काफ़ी मात्रा में है, लेकिन मैं 6-7 ही निकाल करके ले आई हूँ। तो इसी के अंदर मैंने लगा दिए, क्रेसुला के साथ साथ ही मैंने इसको लगा दिया है, क्योंकि इसके अंदर भी छोटे छोटे पत्ते निकले हुए थे क्रेसुला के। और एक ये पॉट है मेरे पास, तो इसके अंदर भी मैं यही वाले जो प्लांट है ना, ये वाले लगाऊंगी। तो दोनों में मैं यही वाले लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर लगा देते हैं। एक प्लांट तो मैंने तैयार कर दिया है लगा करके पॉट मतलब कि, और दूसरे पॉट में भी मैं यही लगा रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत है ये पौधे, मुझे देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैं निकाल कर ले आई थी इन्हें। पर इनका नाम मुझे नहीं पता, इसके अंदर फूल कैसे आते हैं वो भी मुझे नहीं पता। अगर आपको इस प्लांट का नाम पता हो, इसके अंदर फूल कैसे आते हैं वो भी अगर पता हो, और ये किस काम आता है, तो अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता है इसका नाम, और ये किस काम आता है, इसके फूल कैसे आते हैं, या फिर फूल नहीं, सिर्फ पत्तियों से ही बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि पत्तियाँ ही बहुत खूबसूरत हैं इसकी। तो मैं निकाल करके ले आई थी। तो हमारा ये प्लांट भी लग करके तैयार हो गया है। तो 2 प्लांट हमने लगा लिए हैं। तो अब ले चलती हूँ आपको अपने ऊपर वाले गार्डन में। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ बेल उगी हुई हैं, अपने आप ही उग गई है, जिसे हम जंगली बेल भी बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा उगी हुई है। इसके अंदर जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं परमल। परमल की जो सब्ज़ी बनाते हैं, हरे रंग के होते हैं, जैसे खीरा नुमा होते हैं ना छोटे छोटे, ऐसे ही फल लगते हैं या सब्ज़ी लगते हैं इसके अंदर, जिसकी सब्ज़ी बनाई जाती है मेरे ख्याल से। और वे बाद में लाल भी हो जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसका नाम मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से कैसे इसका नाम शुरू होता है, कैसे, लेकिन मुझे पूरा नाम नहीं पता उसका नाम क्या है। लेकिन नहीं मुझे उसे बनाना आता, लेकिन मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इस तरीके की बेल के, और जो फल लगे हुए होते हैं वो परमल के जैसे ही लगे होते हैं। तो ये मैंने निकाले नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ इसके अंदर फल कैसे लगते हैं या फूल कैसे होते हैं। उसके वाइट रंग के उसके अंदर फूल आते हैं,
ये जो बेल है इसके अंदर वाइट रंग के फूल आते हैं और फल जो होते हैं वो लगते हैं परमल के जैसे। तो यहाँ पर ये जो मैंने कटिंग ली है ना, ये गुड़हल की है कटिंग ली है मैंने। कुछ कटिंग लगा लेती हूँ, 4-5 लगा के रखी है मैंने, और ये भी लगा लेती हूँ क्योंकि बारिश का सीज़न है तो सब तरह के प्लांट हमारे ग्रो करते हैं बारिश के सीज़न में। यहाँ मैंने एलोवेरा के टुकड़े ले लिए हैं और उसके अंदर थोड़ा सा घिस लेते हैं, इस तरीके से लगा लेते हैं। और मैं ऐसे कि ऐसे ही इसको एलोवेरा के अंदर लगा करके और मिट्टी में दबा दूँगी, और फिर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, और बस ऐसे ही ये ग्रो कर जाएगा। मिट्टी में दबाना है हमें बस इसे इस तरीके से एलोवेरा के अंदर लगा करके डंडी को, और अब हमने ऐसे के ऐसे इसे मिट्टी में दबा देना है। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। 2-3 दिन में एक बार थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ज़्यादा पानी की भी से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और बस इस तरीके से मैंने ये जो मेरे पास प्लास्टिक का तसला था उसके अंदर ही मैंने ये लगा दिया है। इसी के अंदर ये बहुत सारी बेल उगी हुई हैं, तो ये भी मैंने इसी के अंदर दोनों के दोनों कटिंग जो है लगा दी है। अब देखेंगे इसे 10 से 15 दिन के बाद इसके अंदर जैसे पत्ते वगैरह नए आते हैं या नहीं आते हैं। कुछ कटिंग मर जाती है, कुछ कटिंग ग्रो करती है। ऐसा नहीं है कि जितनी हम कटिंग लगाते हुए सारी की सारी ग्रो होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ होता है ये। जैसे हम 10 कटिंग लगाते हैं तो 5-6 कटिंग चलती है और 4-5 कटिंग ख़राब हो जाती है, ऐसे ऐसे चलता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटिंग लगाई है, देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। तो चलिए हमारी कटिंग तो लगकर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने खीरे के कुछ बीज डाले थे, ये खीरे की बेल है, लेकिन इस बार अब ना इसमें खीरे लग नहीं रहे, पता नहीं किस वजह से। ये फूल टूटते रहते हैं, टूट जाते हैं और जल्दी जल्दी, या फिर छोटे छोटे फल से आते हैं और फिर उसके बाद टूट जाते हैं। तो अब मैं इसको निकालने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे निकाल दूँ, और क्योंकि इसमें ना तो फल लग रहे हैं, और इस पेड़ को जो है ना, ये जो हमारा गुड़हल का जो पौधा है इसको अभी मार रही है। पौधा सूख गया है बिल्कुल बेल की वजह से, क्योंकि सारी जितनी भी इसकी कैपेसिटी एनर्जी वगैरह होती है सब खींच लेती है बेल। तो पौधे के साथ तो हमने बेल को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए पौधा कैसे मर गया है, पत्ते कैसे मुरझा गए हैं इसके। तो मैं अगर 1-2 दिन के अंदर इसके फूल नहीं झड़े ना, मतलब कि नहीं लगे फल वगैरह, तो मैं इस बेल को निकाल दूँगी और ये पौधा फिर से अच्छे से ग्रो कर जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सदाबहार का पौधा भी मुरझाया हुआ है और गुड़हल का, दोनों ही पौधे बेचारे मुरझाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव।